बनती है, ऐसा नहीं है। इसमें परिवर्तन हमको करना है और यह हमारा कृति रूप अध्ययन है और वह विचार रूप अध्ययन की परीक्षा है कि कैसा हम अध्ययन करते हैं। तो ये पहला मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा यह हमारा सामूहिक संकल्प है। सामूहिक संकल्प को प्रतिदिन हमें या स्मरण करना है। रोज प्रातःकाल उठेंगे एकादशी से शुरू करके कि हम कृति रूप अध्ययन में आज प्रवृत्त हुए हैं, तो हमें हमारा अध्ययन अच्छी तरह से करना है। जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके अनुसार हम यह अध्ययन करेंगे। इसका इसका क्वांटिटी में कभी भी परिणाम नहीं होता है, इसका गुणवत्ता में ही परिणाम होता है। गुणवत्ता मैटर्स मोर। गुणवत्ता हमारी निष्ठा और प्रामाणिकता ये कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो हम हमेशा भिक्षादाताओं से भी दो बात की बात करते हैं, दो मुद्दे बताते हैं। एक होता है कितना देना, तो कहते हैं यथा भक्ति यथा शक्ति। अब भक्ति है श्रद्धा, आस्था, हमारी मानसिक स्वीकृति, उसको कहते हैं। वह जितना होता है उतना हम कार्य में प्रवृत्त होते हैं। यथाशक्ति हमारा सामर्थ्य कितना है, अनुकूलता कितनी है, शक्ति कितनी है, उसके अनुसार ही हम प्रवृत्त होते हैं। तो यथा भक्ति यथा शक्ति ये कार्यकर्ताओं को भी लागू है कि कितना काम करेंगे, यथा भक्ति यथा शक्ति। और आज की बैठक में जो लोग हैं उनके बारे में तो पहले से ही हमने ये रखा है सूत्र, हम अपने विवेक से काम करेंगे, लेकिन अपना विवेक जो है वो कृति के साथ मैच भी करना चाहिए और प्रत्यक्ष दिखाई भी देना चाहिए। जैसा हम अपने विवेक पर विश्वास कर सकते हैं, ऐसे अन्य लोगों का भी अपने विवेक पर विश्वास बनना चाहिए। उसी को हम विवेक पूर्वक यथाशक्ति यथा भक्ति काम कर रहे हैं, ऐसा होगा। तो हमारा दूसरा है, हमारा सामूहिक संकल्प सिद्ध करने के लिए हम यथाशक्ति यथा भक्ति प्रवृत्त होंगे और इस संकल्प को सिद्ध करेंगे। इसके लिए हमें यह हमेशा स्मरण में रखना है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारी अपनी सिद्धता निर्माण करनी होगी, या हमें ये दायित्व पूर्ण करना है। अब कुछ उसके मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, कैसे कहाँ रेफर करेंगे हम। तो हमें जो रसीद बुक दी गई है उस वो 2 की संख्या में है और उसमें एक में 10 ऐसी 20 रसीदें हैं। यह किस बात का संकेत है कि सामान्य रूप से हमसे यह अपेक्षा है कि हम 20 लोगों से भिक्षा प्राप्त करें। अब ये सर्वसामान्य है, हम उतना करेंगे तभी हम उत्तीर्ण होंगे ऐसा नहीं है। कैसा अध्ययन हो रहा है वो मैटर करता है, तब भी उसके कोई ऐसे भौतिक पैरामीटर्स तो होते हैं। तो 20 लोगों का, अब हमारी विचारशीलता, योजना शक्ति ये काम में लगनी चाहिए कि हम कितने लोगों का संपर्क करेंगे तब 20 लोगों से हमें भिक्षा प्राप्त होगी। तो एक पैरामीटर तो ये है। दूसरा पैरामीटर है हमारे कुल मिलाकर हमें राशि का लक्ष्य भी पता है, उसमें हमारा योगदान कितना रहेगा, ये दूसरा पैरामीटर है। अब सारी बातें कंप्यूट होते होते संख्या पर ही आ जाती हैं, राशि पर ही आ जाती हैं, परंतु संख्या पर ही और राशि पर कंप्यूट करते करते औसत आ जाना, ये तो टेक्निकल बातें हुई। हमेशा टेक्निकल बातें
महत्व नहीं रखती है ऐसा भी नहीं है, परंतु उसका जितना महत्व है उतना ही है। अगर कोई ये कहे, यदि मैं ऐसा कहूँ कि हाँ, औसत तो देखो 1.60 इतना ही आता है, मेरा हो गया। तो मेरा भिक्षा योजना में जो दायित्व है, वो तो पूरा हो गया। अब मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही मज़ाक हो जाएगा, यदि मैंने ऐसा कहा तो। तो ये औसत है, वो तो टेक्निकल बात है। संख्या है, वो टेक्निकल बात है। हमें उसको मीनिंगफुल बनाना है और औसत को, टेक्निकल बात को मीनिंगफुल बनाने में ही हमारा विवेक होता है। तो टेक्निकल पर क्यों नहीं जाना? टेक्निकल का मापदंड अवश्य रखना, रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस अवश्य रखना, परंतु वह सब कुछ नहीं है। उससे अबव, उससे ऊपर ये है हमारा विवेक। माने हम जिंदा लोगों का जिंदा काम कर रहे हैं, जीवंतता है इसमें। तो फिर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा औसत हो गया, मेरी संख्या हो गई, मेरी रसीद कट गई, ये नहीं होता। उसमें तो अ, हमारे जैसे काम में अधिक से अधिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ आवर सामर्थ्य, हमारे सामर्थ्य का अधिक से अधिक प्रतिफल क्या होना चाहिए, ये इसकी इसकी जिसको कहते हैं कि एक अपने में ही स्पर्धा। मैं अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकता हूँ, अपने आप को कितना समर्थ रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ, ये पुरुषार्थ करने वाले लोगों का मनोभाव होता है। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम उसी के पीछे खींच जाएं जो आज की दुनिया में होता है। स्पर्धा में मुझे पहला आना है, ये भी नहीं है। स्पर्धा में मुझे दिखना है, लोगों ने ये कहना चाहिए, ये भी नहीं है। तो ये विवेक बड़ा सूक्ष्म होता है और हम उसमें जितने अधिक अच्छे उतरेंगे, उतना हमारा कृतिरूप अध्ययन अच्छा होगा। इसलिए हम 2 बातों का 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक तरफ इतना टेंशन भी नहीं होना चाहिए कि हम इसके पीछे खींचे जा रहे हैं और सब कुछ बेतहाशा कर रहे हैं। ये टेंशन भी नहीं होना चाहिए, दबाव भी नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। कोई क्या कहेगा, कोई याद करवाएगा, कोई मजाक उड़ाएगा, ऐसा टेंशन का एलिमेंट, जो भय का इसमें अंश है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परंतु मनुष्य का स्वभाव, जिसने अपने विवेक को जागृत नहीं रखा है हमेशा के लिए, वो एक तरफ की चिंता गई, अरे भय नहीं है, दबाव नहीं है, तनाव नहीं है, स्पर्धा नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, प्रमोशन नहीं है, ऐसा जब होता है और मुक्त हो गए इस इन सभी बातों से, ऐसा होता है, तब शिथिलता आती है, तब कैजुअलनेस आती है, तब हाँ ठीक है, तब प्रमाद होता है, तब आलस्य होता है, तब मोह होता है। यही हमारा इम्बैलेंस तो ऐसे ही होता है कि इधर नहीं झुक रहा है तो फिर इधर झुक जाएगा। इक्विलिब्रियम, बैलेंस तो तभी आएगा जब एक तरफ दबाव नहीं, भय नहीं, टेंशन नहीं, तो दूसरी तरफ शिथिलता नहीं, कैजुअलनेस नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं, मोह नहीं, ये होना चाहिए। मुख्य मुद्दा ये है कि बिना तनाव के, बिना टेंशन के हम कम गंभीर ना हो। ये दोनों बातों का संतुलन जब हम रखेंगे, तब हम कृति रूप अध्ययन में यशस्वी होंगे। ये दोनों बातों, इन दोनों बातों का संतुलन रखना, यही विवेक है। और हमारे विवेक पर सबका भरोसा बनना चाहिए, यही हमारी विवेक की परीक्षा भी है। यही कुल मिलाकर हमारी
कार्य का, हमारी कार्य प्रवृत्ति का स्वरूप ऐसा रहा, ऐसा रहेगा। ये भावात्मक बातें हुई, ये प्राणवान होने की बातें हैं, ये जिंदा मनुष्यों की बातें हैं। इसलिए हम इसको टेक्निकल नहीं बनाएंगे, मैकेनिकल नहीं बनाएंगे। साथ में तनाव, दबाव, भय इसकी बात भी नहीं बनाएंगे, स्वाभाविक बनाएंगे। और हम थोड़ा भिक्षा योजना पूर्ण होने पर अपने आप को ऊंचा उठा पाएंगे, इसमें यशस्वी होना। तो हमारे संकल्प का स्वरूप है, हमें यश प्राप्त करना है, हमें पुरुषार्थ करना है, हमें पराक्रम करना है और अंत में विजयी होना है। यह विजिगीषु मनोवृत्ति हमारी सबकी होनी चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, हमारे जितने भी भिक्षावृत्ति हैं वे कई स्तरों में आते हैं। कुछ भिक्षावृत्ति ऐसे हैं जिनका ये तीसरा वर्ष है, माने अच्छे अनुभवी हैं। 2 वर्ष में भिक्षा योजना में जुड़ने के कारण इनके पास अनुभव है, इनके पास उसी के कारण से आई हुई स्वस्थता भी है। तो ऐसे अनुभवी लोगों पर हम अधिक निर्भर कर सकते हैं, ये तो स्वाभाविक है। परंतु ऐसे भी है कि जो 2 वर्ष से निरंतर, ये तीसरा वर्ष है, परंतु अपने कार्य में बहुत अक्रिय रहे हैं, शिथिल रहे हैं और सक्रिय भी रहे हैं। ऐसे तो हमारे जितने भी अनुभवी कार्यकर्ता हैं, मैंने 3 वर्ष, तीसरा वर्ष है, ऐसे कुछ लोग होंगे जिसका दूसरा वर्ष है, तो 1 वर्ष का अनुभव है जिनके पास। और कई ऐसे हैं जिनका ये पहला वर्ष है, ये नए हैं, इनको अनुभव प्राप्त करना है, इनको सहयोग चाहिए, इनको मार्गदर्शन चाहिए, इनको साथ चाहिए, इनका प्रबोधन करना चाहिए, इनको प्रेरणा चाहिए। तो ये उनकी आवश्यकता है। तो ऐसे नई भिक्षावृत्तियों से हम अपने अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए सब कुछ करने की अपेक्षा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे अनुभव माने हमारा कार्य यशस्वी होगा तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, आस्था श्रद्धा भी बढ़ेगी। तो इसके लिए नए भिक्षावृत्ति काम करेंगे। अब और ये मैंने 3 कैटेगरी बताई। अब दूसरी कैटेगरी है, दूसरा हमारा जो स्तर है, जो अनुभवी कार्यकर्ता है, उनके भी 3 भाग अभी मैंने बताए। एक है जो बहुत सक्रिय रहे थे, दूसरे थे वो ठीक थे, शिथिल थे थोड़े, कि नहीं हुआ ठीक है, जितना समय मिलेगा उतना करेंगे, उतना किया भी उन्होंने। तो दूसरा है मध्यम जो शिथिल है, और तीसरे है अक्रिय। नाम तो है परंतु काम लगभग नहीं है। ऐसे कार्यकर्ता भी अभी इस वर्ष भी जुड़े हैं, उनको हम किस रूप में अनुभवी कहें, किस रूप में ये तृतीय वर्ष में है ऐसा कहेंगे, इसके ऊपर थोड़ा हम विचार करेंगे कि ये अनुभवी माने सीनियर है परंतु अक्रिय है, इसलिए अनुभवी नहीं है। तो ऐसे भी हैं। अब इसमें से धीरे धीरे करके छन छन करके जो अनुभवी भी हैं, सक्रिय भी हैं, उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा निर्भर करेंगे, क्योंकि हमारा परिणाम तो हमको सामूहिक रूप में ही मिलना है। इसलिए वो नहीं करेंगे तो मैं क्यों करूं, और मैं ही करूं क्या, ये तो नहीं करते, ऐसी ऐसी बातों के लिए इसमें स्थान ही नहीं है। हम सबको एक एक यूनिट के नाते हमको यशस्वी होना है। तो ऐसे दूसरे हैं। तीसरा हमारा वर्गीकरण ऐसे होगा कि लोग बहुत व्यस्त हैं, या इस प्रकार का काम, जिसे कहीं कहीं मुझे सुनने को मिला कि हमें तो हमारे ही अनेक कामों के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाना होता है। तो ये दे आर एंगेज्ड, दूसरी जगह पर एंगेज्ड हैं।
तो इनका होगा। मैंने एक से सुना, मेरे प्राइमरी सोर्सेस तो नहीं है मेरे पास, सब एग्जॉस्ट हो चुके। सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे स्रोत हैं, उनमें से कैसे करना ये मेरी समझ में नहीं आता है, उनसे अपेक्षा भी बहुत नहीं की जाती। तो हमारे जितने भी भिक्षादाता हैं 138, उनमें से कुछ लोग एक केंद्रीकृत, ऐसा फोकस्ड, ऐसे इस भिक्षा योजना के लिए हैं। और कुछ लोग उनका फोकस एक स्थान पर नहीं है, एक से अधिक स्थानों पर है। उन्होंने फोकस करने के लिए जरा विशेष प्रयास तो करने होंगे। ऐसा इनका क्या होगा और इनके कारण से भिक्षा योजना का क्या होगा, ये स्वयं भी विचार करें। और वे जिनके गट में हैं, ये गट प्रमुख भी विचार करें, जिनके विभाग में हैं वो विभाग प्रमुख भी विचार करें, और जिनके संभाग में हैं वे भी विचार करें कि हाउ आर वी गोइंग टू डू अबाउट इट, कैसे हम पेश आएंगे, कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे इन मामलों को हैंडल करेंगे। क्योंकि अंत में तो भिक्षा संपादन करने के लिए भिक्षावृत्ति ही एक एंड है। बाकी हम सब लोग जो यहाँ हैं, ये तो व्यवस्था देखने के लिए हैं, योजना बनाने के लिए हैं। तो लेकिन होना तो तभी है जब हम भिक्षावृत्ति बनेंगे और हमारे साथ जो अन्य भिक्षावृत्ति है। इसलिए कार्य संपादन, कार्य सिद्धि का मुख्य आधार भिक्षावृत्ति है। और भिक्षावृत्ति के बारे में मैंने अभी बताया कि अभी हमारी स्थिति कैसी है। तो जितने दायित्ववान कार्यकर्ता हम सब लोग हैं, सब अपने अपने संभाग, अपने अपने विभाग, अपने अपने गट के संबंध में इन बातों पर विचार करें, कि इन बातों को देखें, इस आधार पर आकलन करें और उसके बाद कुछ अपना ही लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित जब तक एक भिक्षावृत्ति स्वयं अपने लिए नहीं करता, तब तक दूसरों ने बताया हुआ लक्ष्य कुछ काम में नहीं आता। तो हम लक्ष्य निर्धारित करें। तो फर्स्ट एंड प्राइमरी थिंग इज, हम सभी यहाँ 47 भिक्षावृत्ति हैं, उपस्थित नहीं है उनको भी मैं गिन लेती हूँ, क्योंकि जो उपस्थित नहीं है उनके बारे में संभाग प्रमुख चिंता करेंगे, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। तो ये 47 लोगों को अपना भिक्षावृत्ति के नाते सिद्ध करना है सामर्थ्य। ये तो एक बात है, परंतु हमारे पर दायित्व है, हमारे जो भिक्षावृत्ति हैं उनको हम सबसे पहले प्रेरित कैसे करेंगे, उनको समझेंगे कैसे, उनको लक्ष्य निर्धारण करने में सहायता कैसे करेंगे। तो प्रेरणा सबसे पहली बात है। दूसरी बात है प्रबोधन। तीसरा है, हम डिमांडिंग कमांडिंग ऐसे तो नहीं रहेंगे। डिमांडिंग कमांडिंग होना तो चाहिए, परंतु वो स्वयं अपने आप से डिमांडिंग और कमांडिंग बने, ये हमारा प्रयास है। इसलिए प्रेरणा और प्रबोधन है। और तीसरा है मार्गदर्शन करना, अरे ऐसे ऐसे करना चाहिए। फिर चौथा है निर्देशन करना, डायरेक्शन दिखाना कि ये करो, डायरेक्ट करना। और आगे है सहयोग करना, ये उनका विश्वास बढ़ाना और इनको काम में सुकरता लाना, अनुकूलता निर्माण करना, सहयोग करना। और पांचवा है पूछताछ करना। हमको डिमांडिंग एंड कमांडिंग वो अंतिम फैक्टर तो है ही। जब तक हम डिमांडिंग और कमांडिंग नहीं बनेंगे, तब तक तो कार्य निष्पन्न नहीं होगा। इसलिए गट प्रमुख अपने भिक्षावृत्तियों के साथ इस प्रकार से पेश आए कि उनका मॉरल कैसे बढ़ेगा, वो उनकी तैयारी कैसे होगी। जैसे अभी एक विषय आया ना 2-4 कार्यकर्ताओं के बारे में, अरे वो तो अभी उठ ही नहीं रहे हैं, अभी उनका मन तैयार ही नहीं हो रहा है, मैं कैसे मांग सकता हूँ। अभी हमने सुना
कि किसी भिक्षावृत्ति की द लोएस्ट है, 3 भिक्षादाताओं की सूची बनी है। ये क्या है? तो संकोच है, सूझ नहीं रहा, अपने मन को तैयार नहीं कर सकते हैं कि मैं कैसे करूँगा, कैसे किसको संपर्क करूँगा, नहीं हो रहा है। तो उनको सहयोग की आवश्यकता है, प्रेरणा की आवश्यकता है। कोई हनुमान जी की शक्ति याद करवाने के लिए जांबूवंत की आवश्यकता है। वेल हम बहुत छोटे काम के लिए बहुत बड़ी उपमा दे रहे हैं, परंतु हमें उसका स्मरण तो करना ही है। तो ये सारी बातें अपने 4 भिक्षावृत्तियों को, या कहीं 4 है तो कहीं 3 है तो कहीं 6 भी हैं, इनको सँभालना, ये इन 5-6 मुद्दे जो मैंने बताए इनके संदर्भ में आता है। तो ये तो हम करेंगे। तो अपने गट प्रमुख ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं, इसमें इनको क्या कठिनाई हो रही है, ये उनके विभाग प्रमुख देखेंगे। इसलिए एक विभाग प्रमुख को 4 गट प्रमुखों का दायित्व है और साथ में उनके 16 भिक्षावृत्तियों का भी है। हाँ, हो सकता है उन 16 में स्वयं का भी समावेश होगा और सह प्रमुखों का और प्रमुख का भी समावेश होगा। तो इतना तो भाग्य है कि इनको हमें समझाना सँभालना नहीं पड़ेगा, परंतु शेष लोगों को सँभालना, ये विभाग प्रमुख ने देखना चाहिए। जिस विभाग प्रमुख की सूची में 16 भिक्षावृत्ति हैं, तो इनमें से 5 लोग तो अपने आप ही स्व-सामर्थ्य से करेंगे भिक्षावृत्ति के नाते, 4 गट प्रमुख और 1 स्वयं, और 1 हमारा संभाग प्रमुख भी हमारे भिक्षावृत्ति हैं हमारे, तो ये 6 लोग, उनको सँभालना नहीं पड़ेगा, तो फिर 10 रहे। तो 10 लोगों को कैसे सँभालना, इसकी योजना हमको बनानी चाहिए। परंतु एक भी भिक्षावृत्ति हमारा ऐसा न रहे कि जिसने बिल्कुल ही काम नहीं किया, 0% एक्टिव, ऐसा नहीं रहना चाहिए। तो हमारा ये ग्राफ बनना चाहिए, 0 to 10, 10 to 20 ऐसे होना चाहिए, और कौन भिक्षावृत्ति किसमें आ रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है। ये विभाग प्रमुख का काम है, और संभाग प्रमुख को दोनों विभागों को सँभालना है। तो ये संभाग प्रमुख केवल वृत्त नहीं देंगे। संभाग प्रमुख ये 4, 5, 6 शब्द मैंने प्रयोग किए। प्रेरणा, प्रबोधन, मार्गदर्शन, निर्देशन, सहयोग, सहायता और पूछताछ। ये सभी बातें करेंगे, और ये सभी माने कहाँ-कहाँ हमारी शिथिलता है, तो शिथिलता को दुरुस्त करो। कहाँ क्षमता में कमी दिखाई दे रही, कहाँ मानसिकता में कमी दिखाई रही है, तो उसका इलाज करो। कहाँ अभी पूर्ण ही नहीं, माने 2 दिन 3 दिन कोई गया ही नहीं है भिक्षा माँगने के लिए, तो उस कमी को कैसे पूरा करना वो देखो। तो जहाँ-जहाँ हमें शिथिलता दिखाई दे रही है, जहाँ-जहाँ हमें क्षमता की कमी, अनुकूलता की कमी, ये सब दिखाई दे रहा है, जहाँ मानसिकता की कमी दिखाई दे रही है, वहाँ उसको एड्रेस करके उसको पूर्ण करना, ये दायित्ववान कार्यकर्ताओं का दायित्व है। तो ये करना, तो सुनिश्चित करना सारी बातें। एक बात हमने शुरू की संपर्क की, उसको पूर्णता तक पहुंचाना। हमने हाँ भाई आप मुझे वृत्त बताएंगे, इतना करके छोड़ दिया। अब वृत्त बताएंगे तो वृत्त तो बता ही नहीं रहे हैं, कब तक नहीं बता रहे। फिर उनको मैंने पूछा अथवा और किसी ने पूछा, अरे भाई आप वृत्त बताने वाले थे। हाँ, मैंने उनको कहा तो था कि वृत्त बताओ, लेकिन उन्होंने अभी बताया नहीं है, वो जब बताएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। फिर वो क्यों नहीं बताते हैं, तो वो तो भूल गए कि वृत्त बताना है, क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्त हो गए, या माना कि हाँ ठीक है ठीक है, दोनों बातें हो सकती है। तो वृत्त, आप मुझे वृत्त बताएंगे, इतना कहने के बाद वे वृत्त बताए, इसके बीच में कम से कम समय जाना चाहिए, कम से कम कॉम्प्लिकेशन होना चाहिए। तो शुरू किया वो काम पूर्णता तक। तो वो हम जब बताते हैं, मैं तो बहुत छोटा उदाहरण बता रही हूँ ना, कि आप मुझे आपकी संख्या
अथवा आपकी सूची बताएंगे। ये कहा तो कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा प्रश्न होगा, कब तक बता पाएंगे? अच्छा, मैं बता दूंगा ना 2 दिन में। हाँ ठीक है, 2 दिन में, इसका मतलब है 48 घंटे। उसका मतलब है आज अभी 7 बजे हैं, तो परसों सुबह 7 बजे बताएंगे, 7 बजे तक बताएंगे। हाँ बताऊंगा। फिर 7 बजे तक नहीं आया तो 8 बजे हमें पूछताछ करनी चाहिए कि आपके भैया 7 नहीं बजे अभी तक, 48 घंटे कहा था, 2 दिन कहा था, उसका क्या हुआ? फिर उसको याद आएगा कि हाँ मैंने इट इट मीन्स समथिंग, मैंने बताया था कि मैं 2 दिन में बताऊंगा। तो 2 दिन का मतलब 2 दिन ही होता है, 2 दिन का मतलब 48 घंटे ही होता है। और 48 घंटे का मतलब आज यदि 7 बजे हम बात कर रहे हैं तो 7 बजे ही होता है। ऐसा नहीं करेंगे तब तक सारी शिथिलता, जब एक बहुत बड़ी रचना के बीच बीच की कड़ियों में शिथिलता होती है, शिथिल बंद होता है, तो सारा कामकाज ऐसे चलता है। तो हम सुनिश्चित करेंगे और शुरू की हुई बात को पूर्णता तक पहुंचाएंगे। यहाँ हमने जिंदापन का ये क्या किया है, प्रयोग कहा किया है। हाँ, हमने, उसने कहा ना 2 दिन में, तो हमने उसको मान्यता दी, हमने उसको अनुमति दी, हमने प्रेशर नहीं किया, नहीं 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 2 दिन नहीं भैया, मुझे आज शाम को ही चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा है। तो उसको पूरी पूर्ण स्वतंत्रता है, उसको अपनी पद्धति से काम करने की छूट है, ये तो सारा हमने दिया। परंतु चुस्ती भी होनी चाहिए कि 2 दिन बताया तो 2 दिन में करेंगे ही, 2 दिन का मतलब 3 दिन नहीं होता, ये भी तो होना चाहिए। तो एक तरफ हम छूट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दूसरी तरफ चुस्ती है। ये चुस्ती नहीं होना, ये पूरे ऐसे प्रोजेक्ट को एकदम बिखेर देता है। और मैं आज तो ये कह सकती हूँ कि 25 दिन हो जाने के बाद, मैंने, हाँ आज 26वां दिन होने के बाद हमारा आज जो वृत्त दिख रहा है उसमें चुस्ती का अंश थोड़ा तो कम है। आज तक हमारी सूची, कुछ लोगों की सूची ही नहीं बनना, ये शिथिलता का लक्षण है। कुछ लोगों की सूची 10 से भी कम बनना, ये या तो वे बिल्कुल नए हैं या तो ये शिथिल है, उसका चुस्ती का अभाव है, ये दिखाता है। कुछ लोगों की सूची भी बन गई, संपर्क भी हो गया और समय सारिणी भी बन गई, ये चुस्ती का चुस्ती का ही निर्देश करता है। ये चुस्ती है, ये 100% चुस्ती हम कहेंगे। और उधर हमारी सूची ही नहीं बनना अभी तो, और विचार ही नहीं बनना, ये 0% है। हम 0 से 100 में कहाँ हैं, इसका जरा संभाग प्रमुख से लेकर गट प्रमुख तक सब लोग विचार करें, सब अपना अपना विचार करें। चुस्ती नहीं होना ये माफ नहीं है, काम नहीं होना ये तो ठीक है, यश नहीं मिलना ये तो ठीक है। मैं कहीं जाती हूँ भिक्षा के लिए और मुझे ₹1,00,000 ही मिलना चाहिए तभी यश है, ऐसा नहीं है। मुझे 1,000 रुपये मिला तो भी वह चुस्ती के परिणाम स्वरूप मिला है, परंतु गए ही नहीं तो लाख तो कहाँ, 1,000 भी नहीं, लाख भी नहीं, ऐसा होगा। तो एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी होना, दूसरी तरफ चुस्ती होना, और तय किया हुआ है उसके अनुसार कार्य हो रहा है, ये नियोजन है। तो यही तो पूर्व तैयारी में नियोजन ही सबसे बड़ी बात है। नियोजन करना, नियोजन का अनुसरण करना, जो तय किया हुआ है वो करना, और इसके लिए चुस्ती बरतना, यही होता है। अब भिक्षा मास में ये 100% तो अपेक्षित है ही, परंतु 50% से नीचे तो हम कभी भी न जाए, ये भी होना चाहिए। 0% इज नॉट अलाउड एट ऑल, वो कैसे कैसे मान्य हो सकता है 0%? तो फिर इस बार हमने किसी को कोई भी दबाव नहीं दिया है। हमने कहा था आप एक पंक्ति का संदेश भेजिए कि मैं श्रीनिधि भिक्षा योजना 5127 में भिक्षा व्रती बनना चाहता हूँ,
चाहती हूँ। ये सभी जिन लोगों ने ऐसा लिखित संदेश भेजा है, उसी को हमने भिक्षावृत्ति बनाया है और उसी उसी सूची में से हमने दायित्व भी दिए हैं। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं करने वाली थी या नहीं करने वाला था, लेकिन इतना आग्रह हुआ कि करो इसलिए जुड़े हैं, ऐसा तो है नहीं। इसलिए 0% इज नॉट अलाउड एट ऑल। जिन लोगों ने तय कर दिया है कि हम, भले ही हमने कहा था कि हम भिक्षावृत्ति बनेंगे, परंतु अब तो हमसे होने वाला नहीं है, वो पहले से तय करके यदि निकल जाते हैं तो ये उनकी मर्जी है। जैसे मंगला मत्थर जी हैं और भी दूसरी वो नीतू सिंघल हैं, ऐसे लोगों की सूची सूची में से उनको निकाल देना ये ठीक है, ये गनीमत है। लेकिन नहीं, नहीं, हमको करना भी है और 0% करना है, ये दोनों बातें साथ में नहीं जा सकती। तो हम इसका ध्यान भी रखेंगे। साथ में हमारी चुस्ती है, जहां अपेक्षित वहां उपस्थित। अब ये संभाग प्रमुख देखें, जैसे आज आया ना, अरे प्रातः काल में हमारी रसोई होती है, विद्यालय जाना है, ये सब है, हम तो उपस्थित कैसे रह सकते हैं। तर्क में वजूद है, परंतु इसका उपाय क्या है फिर? इसका उपाय पहले से ही सबको पता होना चाहिए कि वी मस्ट कम टू सम कंक्लूजन। तो इसके लिए बात करना, पहले से बात करना और उसका उपाय किसी ने सोच लिया है, योजना में हमने उसके अनुसार कुछ परिवर्तन कर लिया है, आयोजन में परिवर्तन कर लिया है, ये तो ठीक है। तो हम कंपल्सरी, तो हमारा सूत्र पता है ना, वॉलंटरीली कंपल्सरी। अपने आप हम अपने लिए कितना कंपल्सरी बनाएंगे उतना है। परंतु मुझे तो ऐसा, ये तो अचानक नहीं आया है, ये पहले से पता है हमको। तो पहले से पता है, उस बात की दखल लेकर उसके बारे में चर्चा करके कि ये तो नहीं होने वाला है। हमारे उदाहरण के लिए आज के संदर्भ में देखें तो हमारी ये गट प्रमुख हैं, ये तो कभी भी उपस्थित नहीं रह सकते। अब इसका क्या करना? तो उसके लिए प्रमुख, सह प्रमुख, संभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख मिलकर कुछ सोचेंगे ना और तय करेंगे। जो तय करेंगे उसके अनुसार फिर करेंगे। तो ये इसका नियोजन अच्छा है, रचना अच्छी है, ऐसा कहा जाएगा। नहीं तो नहीं, नहीं, मेरी ये गट प्रमुख उपस्थित नहीं है, इसलिए मैं ही उसका वृत्त दे रही हूँ, ये भी नहीं होना चाहिए ना। एकाध बार अपवाद स्वरूप कभी भी हो सकता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सेट व्यवस्था ही ऐसी नहीं है तो नहीं हो सकता। तो हम इस प्रकार से जरा नियोजन के बारे में, संरचना के बारे में ध्यान देंगे। जहां अपेक्षित वहां उपस्थित, ये तो हमारा ब्रीद वाक्य है। तो ये इस दिशा में, इसका पालन करने की दिशा में हम कुछ विचार करेंगे। मुझे लगता है कि इतनी बातें बताना अभी मेरे लिए पर्याप्त है। आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। कहावत तो होनी ही चाहिए, निशान चूक माफ, नहीं नीचू निशान। हम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट न करें, अंडरमाइन न करें। जहां बात करने जाते हैं उनको भी अंडरमाइन न करें, अंडर एस्टिमेट न करें। तो हमारा लक्ष्य तो भले ही दूर हो, लेकिन ऊंचा तो होना ही चाहिए। हम अपने आप को ऊंचा उठाने की ये तो बात है। हम अपने आप को क्या मानते हैं? मैं कहीं जाऊंगी और 101 रुपया लेकर आऊंगी, तो ये तो देखो, 101 रुपया ये कम मूल्यवान नहीं है। किसने दिया 101? मैं जाती हूँ, मेरी दोनों वर्ष में एक भिक्षादाता ऐसी है जो 251 से ज्यादा नहीं देती। अब क्यों नहीं देती वो मालूम है? वो तो एक सामान्य जिसको कहेंगे 10,000 रुपये कमाने वाली ऐसी महिला है। उसकी उसकी शक्ति ही नहीं है।
तो यथाशक्ति देती है, भक्ति है तो यथा भक्ति यथा शक्ति। तो मैं उसका मूल्य कोई 5 लाख देता है उससे भी ज्यादा करती हूँ। तो ऐसा यदि है तो 101 रुपया भी मूल्यवान है। परंतु हमारे सारे भिक्षादाता फिर ऐसे ही होंगे तो ये तो हमारा मूल्य ही 101 रुपया है ऐसा होगा, जबकि वो नहीं है हमारा। हाँ, हमारा कोई एक भिक्षावृत्ति इस मूल्य का है और यथाशक्ति यथा भक्ति वो इतना ही कर सकता है, तो वो भी सम्माननीय है। परंतु वो देखने का हमारा विवेक फिर होना चाहिए कि हम कैसे रचना करें। तो हमारा लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य अधिक ही होना चाहिए। मैंने इसको एक वाक्य में कहा था, मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, मिनिमाइजेशन नहीं। इसमें भी वही चुस्ती और शिथिलता वाला ही सिद्धांत लागू होता है। जो नए हैं उनको कौन सी बातों की आवश्यकता है, जो पुराने हैं उनको कौन सी बातों की आवश्यकता है, जो पुराने तो हैं परंतु अक्रिय हैं उनका क्या करना, ये उनके संभाग प्रमुख ने ही देखना चाहिए कि ये तो बड़े भी हैं, अनुभवी भी हैं, पुराने भी हैं, परंतु भिक्षावृत्ति बनना भी चाहते हैं तो भी कुछ नहीं करना चाहते। ये तो अजब का इक्वेशन है। इसको कैसे कैसे देखेंगे, ये संभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, गट प्रमुख देख ले जरा।